दोस्तों हमने पिछले के वीडियो में जो कि लूसेंट सीरीज 1 था जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब उसके हम आगे देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए 101 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। इन पॉइंट्स को याद रखना, क्यों याद रखना है कि इसलिए फ्रेंड्स जो हरियाणा शहर है उस पूरी तरीके से डिजाइन करके स्थापित किया गया था, तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि 44,212 इसका किलोमीटर वर्ग हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो जैसे बैरोमीटर आपको पता होगा, बैरोमीटर में जब भी जो कांटा होता है यदि वह तेजी से गिरता चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि तूफान आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। यदि वह धीरे धीरे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल बोलते हैं भारतीय मरुस्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर, जैसे अर्थ हो गया, यह अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है फ्रेंड्स? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इधर वेस्ट होता है और इस दिशा में ईस्ट होता है। तो जो अर्थ है वह रोटेट होती है किधर से? पश्चिम से इधर पूर्व की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सा धातु गुड कंडक्टर है बिजली का? तो याद रखिएगा चांदी धातु गुड कंडक्टर होता है बिजली का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले जो एनसीएल एग्जाम्स है, चाहे सुपरवाइजरी पोस्ट हो, चाहे फिर उसमें का एचएमएम ऑपरेटर की कोई भी पोस्ट है फ्रेंड्स, चाहे आईटीआई बेस पर हो, चाहे डिप्लोमा बेस पर है, सभी में जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। सभी के लिए ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखते जाइए फ्रेंड्स। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी कवर करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा यह कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का जो अवधि होता है वो होता है। और बात किया जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में 5 साल अवधि होता है लोकसभा के सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको पता होगा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला, या फिर इसे इंग्लिश में मिल्की वे बोला जाता है। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 की हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है वह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। ठीक है। हिंदी भाषा के अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। उदय भानु हंस जी को हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक खेलों की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार विजेता कौन से खेल में रहा है? तो हॉकी खेल में 8 बार भारत विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 मास्को। मास्को कहाँ है? रूस में है, रूस की राजधानी है। तो यहीं पर आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक जो खेल होते हैं वो प्रत्येक 4 ईयर के अंतराल में किए जाते हैं। ओलंपिक खेल एक होता है समर ओलंपिक गेम्स, एक होता है विंटर ओलंपिक गेम्स, दोनों 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान जहाँ कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखना है आपको कि ओलंपिक समिति का मुख्यालय लूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वे लंदन में आयोजित किए गए थे। पिछला भी पूछ लेता है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखते चलना है।
ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ओलंपिक खेल में ऐसे ऐसे रिंग आप देखे होंगे बना हुआ रहता है, तो कितने टोटल बने रहते हैं रिंग्स, तो आप यहाँ से याद रखिएगा 5 रिंग्स, और पाँचों अलग अलग डिफरेंट कलर्स में रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 से, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स का संबंध फ्रेंड्स तैराकी से, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ याद रखिए कि माइकल फिलिप्स किस देश से हैं, तो यूएसए देश से हैं, और ये 17 बार टोटल ओलंपिक खेलों में एक ओलंपिक खेल में सबसे अधिक बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन अभी यह टल गया है और यह 2022 में होने के लिए प्रस्तावित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो सन 1900 में भारत ने यानी इंडिया ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेल से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक में, इसलिए ओलंपिक खेल को एक सेपरेट इसमें रखा गया है हमारे इस लूसेंट सीरीज में कि ओलंपिक खेल से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना आपका। बाकी आप करेंट अफेयर देखते रहें ओलंपिक खेलों से संबंधित, तो उसमें आप अपडेट रहेंगे। यह लूसेंट का स्टैटिक है फ्रेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ओलंपिक खेलों में सबसे पहली भारतीय महिला हैं जो कि पदक जीतकर लाई थी। क्वेश्चन नंबर 130 है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, इसका नारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। 131 है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको किसके द्वारा रचा गया था, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा यह गीत गाया गया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी कारण होती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे से। तो याद रखना है आपको कि मानव शरीर के यूरिया को रक्त से फिल्टर करने वाला अंग कौन सा है, तो गुर्दा है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो रक्त होता है उसमें से यूरिया को कौन सा अंग फिल्टर करता है, तो गुर्दा जो होता है, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है किडनी बोला जाता है। क्या फ्रेंड्स, किडनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला था, 1998 में। याद रखिएगा कि 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 135 कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो शहनाई से। शहनाई का संबंध किससे है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिस्मिल्लाह खां से शहनाई का संबंध है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति भारतीय संविधान में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो रूस से। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो उत्तरी ध्रुव में जैसे हम ऐसे बनाएंगे अपना अर्थ पूरा पृथ्वी, तो यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर होता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पर जो भारत का अनुसंधान केंद्र है, इंडियन जो रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है हिमाद्री। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुनको तवाई। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो पूछने का 100% चांस है। ये सब याद होना चाहिए पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 140 है, पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत या लीवर। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो याद रखना है यकृत या फिर लीवर को। लीवर को हिंदी में यकृत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल का नियम। पास्कल का नियम बोलता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी गैस में याद रखना है जो मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है उसे ब्यूटेन बोलते हैं। बात हुई है ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का फार्मूला याद रखिएगा C4H10। यह सब फार्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं के प्रभाव में आकर
जो अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 146 है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, इसीलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 147 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना करने वाले थे गुरु रामदास। ये जितने भी हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन। और जो गुरु रामदास हैं, जैसे कि सिख में 10 गुरु हुए थे, तो उन्हीं में से चौथे नंबर के सिख गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में लाला हरदयाल जी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी। वहीं बात करें अन्य पॉइंट जो गुरु अंगद देव से संबंधित हैं, तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था लहना, और साथ ही साथ याद रखिए कि इन्होंने एक गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ की थी। क्या फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा गुरु अंगद देव जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। इनका जो मूल नाम था वह था लहना, और साथ ही साथ जो मेन पॉइंट है कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अंगद देव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था। यह राजधानी स्थानांतरित करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो सही उत्तर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक ने। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पढ़ाई की थी, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसे यात्रियों में भी राजकुमार बोला जाता है। साथ ही साथ इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि सीयूकी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 154 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो होता है फ्रेंड्स, ओ ग्रुप, इसे सर्वदाता के रूप में या फिर जाना जाता है ब्लड डोनर के रूप में। और यदि बात की जाए कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो कि सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है, तो जान लीजिए ए बी क्वेश्चन। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसे सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है, मतलब कि वह सभी से खून तो ले सकता है, लेकिन सिर्फ ए बी ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है। और जो ए पॉजिटिव है और जो ओ पॉजिटिव है, यह सभी को खून दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ पॉजिटिव से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 155 छूट गया था, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह सबको पता होता है 300, 206, और यदि पूछा जाए कि जब हम पैदा होते हैं तब कितनी होती है, तो 300 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया नामक रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नंबर 159 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यह प्रकाश की चाल होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 10 से 15 मिनट में 100 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। किसने करवाया था? अभी हमने पिछले बता चुके पिछले क्वेश्चन में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको बिल्कुल ही रटे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 168 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा टोक्यो जापान में। यहाँ पर गलत दिया गया है, टोक्यो जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1942 में। किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा टोक्यो जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 29 अगस्त को। किसके याद में? मेजर ध्यानचंद जी के याद में खेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में हम खेल दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। कभी इंग्लिश से भी लिख कर आ जाता है डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। ये सब नारे हैं और यह आपके एनसीएल एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए फ्रेंड जो एनसीएल एग्जाम है या 10th के लेवल पर, इसमें जो ड्रिल ऑपरेटर हो गए और सभी एग्जाम्स हैं और सभी पोस्ट हैं, यह सब 10th के लेवल पर हैं और ITI के लेवल पर हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा और साथ ही में जय हिंद का दोनों चीज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ ली सुभाष चंद्र बोस जी से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और नेक्स्ट जय हिंद, यह तीनों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं हम आगे। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही आराम हराम है का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं, इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 182 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने दिया नारा? तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक करा है? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए गए थे। 185 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण कौन थे फ्रेंड्स? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्हीं को याद करने के लिए 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के जन्म अवसर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था फ्रेंड्स, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फ्रेंड्स भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नॉर्मल लग रहे होंगे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रमुख पुरस्कार है, या फिर बोला जाए सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और यह रूस से हैं फ्रेंड्स। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर, याद रखिएगा चंद्रमा पर पहले व्यक्ति जो कि कदम रखे थे तो नील आर्मस्ट्रांग। और यदि पूछा जाए अंतरिक्ष में तो यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहाँ भारतीय पूछा है तो यहाँ राकेश शर्मा हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे रूस के रॉकेट की सहायता से छोड़ा गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा कि 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। आज का 199 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो 8 मार्च को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 100 से लेकर के 200 तक कवर किए आज की इस लुसेंट सीरीज 2 में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपने इस वीडियो से कितने क्वेश्चंस नए सीखे हैं आप जरूर से बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।